मिर्ज़ापुर जिले में तापमान वृद्धि होने के बाद आज हीट स्ट्रोक बहुत बड़ी लहर देखने को मिली। मिर्ज़ापुर जिले में चुनाव से पहले जो कर्मचारी ड्यूटी पर जा रहे थे, ज़्यादातर लोगों की हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई है। हमारे साथ मंडलीय अस्पताल के रहायशी हैं, हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि किस तरीके से अभी तक क्या आंकड़ा रहा है और किस तरीके से इनका इलाज किया जा रहा है। अभी तक क्या आंकड़ा रहा है हीट स्ट्रोक से और क्या इलाज किया जा रहा है? देखिए, हीट स्ट्रोक ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन गर्मी की वजह से टेम्परेचर बढ़े हुए कई मरीज आए जिनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ था। कई मरीज ऐसे थे उसमें जिनके साथ कोमार्बिडिटी भी थी। कई मरीज ऐसे थे जिनका कि शुगर अनकंट्रोल था, बीपी अनकंट्रोल था। कई मरीज ऐसे थे जो कि काफ़ी दिनों से, जैसे कुछ होमगार्ड थे जो कई दिनों से चुनाव ड्यूटी में लगे हुए थे, तो उनका अपना एग्जर्शन था और कुछ चीज़ें उनके साथ एसोसिएटेड थी, कुछ हेल्थ कंडीशन थी। तो आज ऐसा हुआ कि कई लोग क्रिटिकली इल होके आए हॉस्पिटल में और उसमें से 13 लोगों की डेथ हो गई। 20 पेशेंट अभी हमारे यहाँ एडमिट है। 13 पेशेंट में जो 13 पेशेंट की डेथ हुई, मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी पेशेंट वो चुनाव ड्यूटी में लगे हुए थे और चुनाव ड्यूटी में कहीं न कहीं से पॉलिटेक्निक से कुछ लोग और ड्यूटी से वहाँ से रवानगी के बाद या उसके पहले किसी न किसी फेज़ में हमारे यहाँ आए और कुछ लोग तो इतने सीरियस थे कि उनको बचाया नहीं जा सका और कुछ लोग को 1-2 घंटे के 5 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो गए। कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको कि 1 घंटे 2 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद जिनकी डेथ हुई और कुछ ऐसे पेशेंट थे जो कि अभी स्टेबल हैं, जो और एक पेशेंट को रिफ़र किया गया है। मतलब 13 लोगों की 13 लोगों की डेथ हुई है। अच्छा, जो अभी भर्ती हैं उसमें कितने लोगों की हालत? एक पेशेंट सीरियस है, बाकी सारे पेशेंट स्टेबल हैं। जो अनस्टेबल थे, एक्चुअली जिस कंडीशन में पेशेंट आ रहे हैं सडनली वो उसको बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम लोग पूरे एफर्ट लगाने के बाद पूरी हमारी डॉक्टर्स की टीम और सारे स्टाफ की टीम, सारी रिसर्चेशन की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। उसके बाद भी हम लोग पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी मैक्सिमम जितने भी पेशेंट थे, 13 पेशेंट, उनको बचा नहीं पाए। अच्छा, अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तापमान भी काफ़ी बढ़ चुका है। ऐसे में ज़िले की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरीके से बचाव करें? देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं यहाँ, जो 2-3 चीज़ें जो कि प्रिकॉशन ली जानी चाहिए लोगों को, जिनके विषय में लोगों को अवेयर होना चाहिए। वो पहली चीज़ तो ये है कि प्रॉपर हाइड्रेशन रखें। हाइड्रेट करें खुद को पानी के साथ और जो भी नमक का घोल या फिर नारियल का पानी या फिर दाल का पानी, ओआरएस का घोल लेकर के चले, उसको पानी में घोल के पिए। ओआरएस 1 लीटर पानी में बनाने वाला पैकेट आता है, 200 ml बनाने वाला पैकेट आता है, तो 1 लीटर पानी में जो बनाने वाला पैकेट आता है उसको पूरे 1 लीटर पानी में बनाएँ। मात्रा प्रॉपर एडिक्वेट होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ उसके अलावा है कि देखिए, टेम्परेचर बढ़ने पे होता क्या है कि हमारी बॉडी के कार्य करने की क्षमता होती है। सारी एंजाइम्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमारी बॉडी अडॉप्ट करती जाती है उसको। एक टेम्परेचर के बाद हम लोग बॉडी हमारी अडॉप्ट नहीं कर पाती। जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। जो वैसोडाइलेशन होता है उसके उस वजह से कभी-कभी ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि हम लोग धूप में कम से कम निकलें। धूप में अगर निकलते हैं तो प्रॉपर हाइड्रेशन के साथ निकलें, हाइड्रेट करके खुद को निकलें, पानी लेकर के निकलें, छाता लगा करके या सर को ढक करके निकलें और टॉवेल से या किसी भी कपड़े से भिगा करके उसको सर पे रखें ताकि टेम्परेचर शरीर का ना बढ़े। टेम्परेचर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो हमारे साथ मंडलीय अस्पताल के रहायशी डॉक्टर तरुण सिंह थे, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर 20 लोग भर्ती हैं, 1 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है, जिन्हें स्टेबल कर लिया जाएगा। यहाँ पर सभी लोगों को इलाज दिया जा रहा है और जिले की जनता किस तरीके से बचाव करे इन्होंने बता दिया है। मिर्ज़ापुर से कैमरा पर्सन प्रमोद तिवारी के साथ मुकेश पांडे की रिपोर्ट।